19/2/2022 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। प्रश्न है, तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो, कैसे? उत्तर है, ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकारी बना तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है, इसीलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाकी इस मृत्यु लोक में कोई सौभाग्यशाली भी नहीं, अकालीन मृत्यु होता रहता है। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो, तुम्हें त्रिकालदर्शी पने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह कांटों का जंगल है, अब फिर फूलों के बगीचे में जाना है। ये दिल्ली भी कोई समय परिस्तान थी। तुम बच्चे राज्य करते थे जबकि देवताएं थे, फिर कोई राजा महाराजा के रूप में, कोई प्रजा के रूप में। यह तो सब जानते हैं कि बरोबर अब सृष्टि कब्रिस्तान होनी है, उन पर तुम परिस्तान बनाएंगे। तुम जानते हो यह सारी दुनिया नई बनती है। यमुना के कंठे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे। ऐसे नहीं राधे कृष्ण राज्य करते थे, नहीं, राधे दूसरी राजधानी की थी, कृष्ण दूसरी राजधानी की। दोनों का फिर स्वयंवर हुआ, स्वयंवर के बाद ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर यह परिस्तान यमुना के कंठे पर राज्य करता है। यह गद्दी बहुत पुरानी है। देखो बाबा बताते हैं कि राधे कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग राज्य के हैं और जब शादी करते हैं तो वो परिस्तान मतलब दिल्ली में आकर यमुना के कंठ पर राज करते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा कल्प पहले भी आज ही के दिन इसी समय हम बाबा से पढ़ रहे थे। ये सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। बच्चों के बिना बाप और कोई से बात कर ही नहीं सकता। देखो भगवान हमारे से बात करते हैं तो हमको भी इतना परमात्मा का रिगार्ड होना चाहिए। भगवान कहते हैं, हीरे जैसा सदा सुखी तुमको बनाता हूँ, वो भी 21 जन्म के लिए। 21 जन्म का वर्षा देता हूँ, फिर तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो मेरी ग्लानि करने लग पड़ते हो। बाप कहते, कितना ऊंचा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर तुम मुझे सर्वव्यापी कहकर ग्लानि क्यों करते हो? देखो भगवान को सर्वव्यापी कहना यह भी परमात्मा की ग्लानि है। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में तो मनुष्य खर्चा करते करते कौड़ी मिसल बन गए। बाप कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को हीरे जवाहरात के महल बना कर दिए, फिर तुम नीचे उतरते आए। कला कमती हुई, उस समय कोई ऊपर चढ़ न सके क्योंकि गिरती कला थी ना। अब इस समय तुम सबसे उच्च ईश्वरीय औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय बनते हो। कितना भी दान पुण्य करे, भक्ति मार्ग में खर्चा करते करते कला उतरनी ही है। कितनी भक्ति करते थे हम भी, तो हम इतना भक्ति करने के बाद भी कलाएं क्या हुई? चढ़ती कला नहीं हुई, उतरती कला हुई। ये स्वयं परमात्मा के शब्द है। बाबा भी तुम बच्चों से पूछते हैं, मैंने तुमको इतना साहूकार बनाया, तुमने सारा धन कहाँ खर्च किया? बच्चे कहते, बाबा आपके ही मंदिर बनाए। और फिर भगवान भोलानाथ बाबा हमारे 21 जन्मों के लिए झोली भरते हैं। बाबा कहते हैं, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, मोस्ट ओबीडियंट फादर, मोस्ट ओबीडियंट टीचर हो और मोस्ट ओबीडियंट सदगुरु भी हो। ओबीडियंट आज्ञाकारी। देखो भगवान कहते कि मैं तुम बच्चों का नौकर हूँ। कितना निरंकारी पिता है जो हमारे लिए हर एक चीज करता है।
मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण, इनके चित्र तो ढेर है, लोग उनको 6-8 भुजा वाले बनाते हैं। बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग का खेल है, बाकी इतनी भुजाओं वाले तो कोई मनुष्य होते नहीं है। इसमें तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ मनी है। बाबा कहते सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। गीता मतलब ये जो मुरली, ये सच्ची सच्ची गीता है जो भगवान सुनाते हैं। इसमें भी बाबा कहते हैं ये परमात्मा ने सुनाई हुई है। वास्तव में सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, उनके बदले बच्चे का नाम डाल दिया। देखो भगवत गीता पे भी बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। इस एक ही समय पर 3 बाप तुमको मिलते हैं। इसमें मूंझने की बात नहीं। कहते ना ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। अब वैराग्य भी 2 प्रकार के हैं, एक है हद का, एक है बेहद का। सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हैं हद के, लेकिन हमको तो पुरानी दुनिया का बेहद का बुद्धि से सन्यास करना है। बाप कहते पहले तो देह अभिमान का कांटा निकालना है, उनको बाप ही छुड़ा सकते हैं। मतलब ये कांटा सिर्फ परमात्मा ही हमारे में से निकाल सकता है, और कोई की ताकत नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है। दे अभिमान के भूत को भी निकाल देना है। सेकेंड पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है। आप समान बनाना है, किसी भी बात में मुंझना नहीं है। वरदान, परमात्मा प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्मा प्यार ऐसा सुखदाई है जो उसमें यदि खो जाओ तो ये दुख की दुनिया भूल जाएगी। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यही तो परमात्मा प्यार की निशानी है। बाप सुख शांति क्या देता है, लेकिन उसका भंडार बना देता है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी तालाब ऐसे नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। इसीलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। स्लोगन, अपनी सर्व जिम्मेदारियों का बोझ बाप के हवाले कर डबल लाइट बनो। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। निराकार परमात्मा की अपनी साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब क्या है। देखो क्या तरकीब है, क्या युक्ति है। देखो परमात्मा ने यह अपनी तरकीब रची है, अर्थात अपना साकार तन मुकर्रर किया है, जिस प्रकृति का आधार लेते हैं। नहीं तो हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठ सके। इसलिए परमात्मा कहते साकार रूप में आए हो, तुम मेरी गोद लो। इसमें कुछ देने की बात नहीं है। देखो भगवान साकार रूप में ब्रह्मांड में आते हैं, तो बाबा कहते साकार रूप में तुम मेरी गोद लेते हो। बाबा कहते सिर्फ करना क्या है, 5 विकार जो तुम्हें अशांत बनाते हैं उनका संन्यास करना है और परमात्मा को निरंतर याद करना है। बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा मेरे डायरेक्शन पर चलो तो मैं तुम्हारे पाप भस्म कर दूंगा और परमधाम ले जाऊंगा। हर एक आत्मा वहाँ के निवासी है, तो आत्मा भी प्रतिज्ञा करती है, अब उनके फरमान को फॉलो करना है। सिर्फ माँ बाप कहने मात्र ही नहीं चाहिए, परंतु उनका संपूर्ण हो जाने से संपूर्ण प्राप्ति होती है। परमात्मा का संपूर्ण हो जाने से संपूर्ण प्राप्ति होती है। अब बाबा ने अपनी सब फर्ज अदाई कर दी है, अब बच्चों को अपने फर्ज अदाई करनी है। यह विकारी यूनिटी अर्थात विकारी कुल की लोक लाज मर्यादा जन्म जन्मांतर पालन करते आए हो, अब भगवान का बनकर
भगवान की मर्यादाओं पर चलने का समय है। बाबा कहते ये हाईएस्ट अथॉरिटी है। भगवान उस बख्तर की संतान है, मतलब परमात्मा की हम संतान हैं। उस साकार में आकर हमको नॉलेज देते हैं, तो क्यों ना फिर पास विद ऑनर होना चाहिए। अगर परमात्मा की गोद लेकर दाव लगाए कि हम उनके वारिस है, फिर उनको फारकती दे दे, तो ऐसे बच्चे भस्मासुर कहलाएंगे, तो फिर उच्च पद नहीं पा सकते। अब याद रखना है किसके साथ हमारा संबंध है, जिस संबंध में आने के लिए खुद देवताएं भी इच्छुक रहते हैं। तो हमारे भाग्य के क्या कहने, परमात्मा आया है तो हमें उसका बन, उसके प्यार में खो जाना चाहिए। ओम